जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? अच्छी बात है। क्या आपने कभी अभिनय किया है? मुझे यकीन है कि आप सब ने कभी ना कभी मूक अभिनय वाला खेल अवश्य खेला होगा। क्या हम मूक अभिनय वाला खेल अभी खेलें? मुझे 2 छात्र चाहिए। मैं आपको कुछ कार्ड्स दूंगी जिसमें शब्द लिखे होंगे। कार्ड पढ़ने के बाद आपको उसका अभिनय करके दिखाना है। सामने बैठे छात्रों को आपके अभिनय के आधार पर यह अनुमान लगाना है कि आप क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे, आपको कुछ भी बोलना नहीं है, केवल चेहरे के भावों और इशारों का प्रयोग करना है। ठीक है? क्या हम शुरू करें? स्वेच्छा से 2 छात्र यहाँ आ जाएं। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया। क्या आप सही अंदाजा लगा पाए कि किस बात का अभिनय किया जा रहा था? आज रात बारिश होने वाली है। मैंने कल सुबह एक समोसा खाया था। हमारे बगीचे में एक फूल खिला है। मेरी पोशाक सुंदर है क्या? दोनों छात्र इन वाक्यों का अभिनय करके बता रहे थे। क्या आपने किसी बात पर ध्यान दिया? कुछ जगहों पर हम ठीक से अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि वह क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे दिमाग में हमेशा कुछ विचार चलते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ इन विचारों के बारे में बात करें। कई बार इशारों का प्रयोग भी करते हैं, जैसे कि जब हमें किसी को बुलाना हो तो हाथ से इशारा करके हम उन्हें आने को कहते हैं। वैसे ही जब हमें पानी पीना हो तो हम अपना अंगूठा बाहर निकालकर मुट्ठी को बंद करके और मुंह के करीब ले जाते हैं, है कि नहीं? हमारे विचार दूसरों को बताने के लिए हम इशारों की तरह बातचीत और लेखन का भी इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर हम लेखन से ज्यादा बातचीत का प्रयोग करते हैं। भारत में साक्षरता का स्तर कम होने के कारण ज्यादातर लोग बातचीत के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी तरह बात करना सीखें। इसी वजह से हम आज की क्लास में यह सीखेंगे कि ठीक से कैसे बोलते हैं। क्या हम शुरुआत करने से पहले एक गीत गाएं?
मेरी आंखों में देख के बोल, मेरी आंखों में देख के बोल, बोल बोल बोल, औरों को सराह के बोल, बोल बोल बोल, तू अर्थपूर्ण बोल, बोल बोल बोल, गड़बड़ भी ना बोल, स्पष्ट बातें बोल, तू स्पष्ट बातें बोल, बोल बोल बोल, औरों को सराह के बोल, बोल बोल बोल, तू अर्थपूर्ण बोल, बोल बोल बोल, शब्द अच्छी तरह करना प्रिय बोल, तू करना प्रिय बोल, बोल बोल बोल, औरों को सराह के बोल, बोल बोल बोल, तू अर्थपूर्ण बोल, बोल बोल बोल, भाववाही आवाज से शुद्ध स्वर में बोल, तू शुद्ध स्वर में बोल, बोल बोल बोल, औरों को सराह के बोल, बोल बोल बोल, तू अर्थपूर्ण बोल, बोल बोल बोल, अगर कोई बात हो तो सोच समझ कर बोल, तू सोच समझ कर बोल, बोल बोल बोल, औरों को सराह के बोल, बोल बोल बोल, तू अर्थपूर्ण बोल, बोल बोल बोल, औरों को सराह के बोल, बोल बोल बोल, तू अर्थपूर्ण बोल। बहुत बढ़िया गाया। क्या आपने ध्यान दिया कि यह गीत किस बारे में था? हमें नजरें मिलानी चाहिए, हमें स्पष्ट तरीके से ऐसे बोलना चाहिए कि सामने वाले को सुनाई दे। हमें अपनी आवाज में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाना चाहिए, हमें सोच कर बोलना चाहिए। संक्षेप में कहें तो इस गीत में वे सब बातें बताई गई हैं जो हम आज सीखेंगे। क्या हम इनके बारे में एक एक करके चर्चा करें? मुझे 2 छात्र चाहिए जो स्वेच्छा से आना चाहते हो। क्या आप कृपया आगे आएंगे? आप दोनों को स्कूल के बारे में 5 वाक्य बोलने हैं। इस कार्ड पर लिखे हुए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है और बोलते वक्त आपको इन निर्देशों का पालन करना है। बढ़िया किया, शुक्रिया। आप अब अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। आपने क्या देखा? क्या आपने ध्यान दिया कि ये दोनों कैसे बोल रहे थे? कौन से छात्र की बोली सुनने में बेहतर थी? हाँ, पहले छात्र की। क्यों? पहले छात्र की आवाज स्पष्ट थी और अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। दूसरे के बारे में आप क्या कहेंगे? वह फुसफुसा कर बोल रहा था, धीमे बोल रहा था, इसीलिए आप ठीक से सुन नहीं पाए कि वह क्या बोल रहा है। अगर हम इस तरह बोलेंगे तो क्या श्रोता हमारी बात समझ पाएंगे? तो हमें कैसे बोलना चाहिए? एक कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसका अर्थ है जैसा हम करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसे हम बातों के संदर्भ में देखें तो जितने प्रभाव से हम बोलेंगे उतने ही प्रभाव से हम काम भी करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बातों का लोगों पर प्रभाव पड़े तो यह जरूरी है कि लोग हमारी बात सुने। आइए एक बार फिर से कहें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बातों का लोगों पर प्रभाव पड़े तो यह जरूरी है कि लोग हमारी बात सुने। अगर लोग हमें सुनने आएंगे तो यह जरूरी है
कि वे हमारी बातों पर पूरा ध्यान दें, उनका ध्यान हम पर रहे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अच्छी तरह बोलना होगा। भाषा ध्वनि होती है। बोलते वक्त ध्वनि स्पष्ट होनी चाहिए और लोगों को सुनाई देनी चाहिए। कुछ लोग बहुत ही धीमे बोलते हैं। जी, अगर मैं धीमी आवाज में फुसफुसाकर यह कहूं, प्यारे छात्रों, हम आज यह सीखेंगे से बोलना चाहिए, तो क्या आप सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। अगर आप ठीक से नहीं सुन पाएंगे, आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं रहे। हम धीमी आवाज में कब बोलते हैं? किसी नई और अनजान जगह पर हम डर की वजह से या शर्म आकर धीमी आवाज में बोलते हैं। डर भरी आवाज में बोलने से यह पता चल जाता है कि हम में आत्मविश्वास नहीं है। पर इसका यह मतलब नहीं कि हमें जोर से या चिल्लाकर बोलना चाहिए। कई लोग कि वे आवाज रखने वाली बातों को भी जोर से बोलते हैं। चिल्लाकर कहो, प्यारे छात्रों, हम आज यह सीखेंगे ठीक से बोलना चाहिए, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपको गुस्सा क्यों आएगा? कि कोई चिल्लाता है, दूसरों को परेशानी होती है। कोई व्यक्ति ध्यान लगाकर काम कर रहा हो तो उसमें विघ्न पड़ता है। जब आप जोर से बोलते हैं तो सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगता और वे तेज आवाज सुनकर घबरा सकते हैं। वैसे भी लगातार तेज आवाज में नहीं बोल सकते। इसीलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि हम ना तो जोर से बोलें और ना बहुत धीमे। आइए एक बार फिर से कहें। यह ध्यान रखना चाहिए कि हम ना तो जोर से बोलें और ना बहुत धीमे। हम जोर से कब बोलते हैं? हम जोर से तब बोलते हैं जब हम बहुत उत्साहित होते हैं या गुस्से में होते हैं, या फिर जब हमें लगता है कि हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। कभी कभी हम अपनी अज्ञानता, डर या चिंता को छुपाने के लिए या फिर किसी को डराने के लिए भी जोर देते हैं। जब अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हैं, हमारे हाथ पांव कांपते हैं, जिससे मानसिक स्थिति पता चल जाता है। इसीलिए हमें अपना उत्साह दिखाने के लिए